आज हम बात करने जा रहे हैं रूमी जाफरी के बारे में। 50 से ज़्यादा हिंदी फिल्मों के राइटर, बॉलीवुड एक्टर और डायरेक्टर रूमी जाफरी ने तो आखिरकार रूमी जाफरी साहब के साथ मेरा तारुफ हो ही गया। रूमी भाई, आपको मैंने कुक स्पीक्स के कैमरे में उतारने की वो घड़ी आ गई, वो पल आ गया। आपकी जो पहली मूवी थी एज अ डायरेक्टर, उसकी टाइटल मेरे को बड़ा याद आ गया, गॉड तुसी ग्रेट हो। अल्टीमेटली गॉड ने बिठवा दिया हमारे रूमी भाई को साथ। फरवरी में आपसे मुलाकात हुई थी रूमी भाई जी, और ये आपका जो एक जज्बा है या आपका जो एक ये जो आपने ये जो एक्टिविटी करी, बहुत दिल को लुभाने वाली करी, भोपालियों के लिए बहुत अच्छी बात है। उस टाइम पे आप बशीर बद्र साहब के ऑनर पे तलत अजीज साहब को लेके आए थे। जी जी जी। देखिए, बशीर बद्र साहब तो जीवित थे, हैं अभी, और पद्मश्री हैं, और आप ये अभी जो आए हैं ये श्याम मुंशी जी जो बहुत ही बड़े एक अदाकार, कलाकार और स्टेज आर्टिस्ट थे, आप हरिहरन जी को लेके आए। तो ये एक जो आपका इतना अच्छा जज्बा है, इसके बारे में कुछ बताइए। वाकई में तारीफ है। इसमें बताना क्या है, ये तो जज्बा नहीं है, ये तो अपनी ड्यूटी से है। हम मतलब अपने शहर के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, ये तो आपकी कोई आप ना कोई फेवर कर रहे हैं ना कोई एहसान कर रहे हैं, ये आप अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ मैं। जो मेरे फ़र्ज़ हैं, अपने इमोशनल ड्यूटीज़ हैं और मॉरल ड्यूटीज़ हैं। अब रिश्तों का और अपने शहर का और मोहब्बत का मतलब ही है कि जब भी ज़रूरत पड़े या कोई काम हो, कुछ भी हो सके, तो वो करते रहना चाहिए। बिल्कुल। चलिए सर, बहुत अच्छा आपने इसका जवाब दिया रूमी भाई। और ये दूसरा एक आपसे सवाल पूछ रहा था कि आपने 50 से ज़्यादा फिल्में लिखी, स्क्रीन पे लिखा, आपने स्टोरीज लिखी, व्हाई नॉट एज एन एक्टर? राइटर की तरफ झुकाव क्यों रहा? क्या आप पिताजी या वालिद जो है कौसर सिद्दीकी साहब का एक इन्फ्लुएंस रहा आपके ऊपर कि आप राइटर की तरफ ज़्यादा गए? हाँ, राइटिंग तो वो बोलते ना, जब वो तो मेरे डीएनए में था, क्योंकि मेरे फादर, मेरे बड़े अब्बा, सभी लोग राइटर थे घर में जी। लेकिन तो वो राइटिंग का शौक़ तो बचपन से था मुझे, लेकिन घर में सब शायर हैं। फिल्म इंडस्ट्री या फिल्म कहानियों की तरफ किसी का रुझान या झुकाव या लिखना नहीं था। जबकि ये बात आपने सब बोला बिल्कुल सही है। बचपन से मैं यहाँ भोपाल में थिएटर में एक्टिंग ही करता था। बिल्कुल, क्योंकि आपका जो मेरे को जहाँ तक मैंने आपके बारे में जानकारी करी है, यू एंटर्ड थिएटर एट अ वेरी यंग एज ऑफ 10 years। हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ भोपाल से ही पहला प्ले मैंने थिएटर में 10 साल की उम्र में घुसे जी, और आपने बम्बई में इतना स्ट्रगल किया, लेकिन बने आप राइटर। हाँ, तो ये क्या एक मोड़ आया जीवन का? ये क्या है, क्योंकि मैं सही बात है 10 साल की उम्र से यहाँ थिएटर में एक्टिंग कर रहा था, और जब मैं बॉम्बे गया तो वहाँ पे भी मतलब वहाँ पहले तो एक तो किसी को जानता नहीं था, तो भोपाल के जो मेरे सीनियर वहाँ चले गए थे, जैसे जो मुझसे पहले थे, जैसे अपना अरुण वर्मा था। जी जी, जिसका बेचारे का भी इंतकाल हुआ। तो अरुण जो है वो मेरे बड़े भाई का दोस्त था बचपन से। अरुण ने बड़ा वो मुझे प्रोत्साहित किया था, तो मैं अरुण से मिला, और अरुण का और ये जो बाकी लोग थे, अरुण का जो भोपाल के थिएटर से जुड़े हुए लोग थे, तो इनका तो थिएटर का बड़ा अच्छा, क्योंकि रंगमंडल के थे, तो बॉम्बे में भी इन्होंने थिएटर करना शुरू कर दिया था। तो उसके ज़रिए मैं वहाँ पे भी थिएटर को क्या हुआ कि एक तो वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में किसी को जानते नहीं थे, उस तो फिल्म इंडस्ट्री में घुसना और अपनी पहचान बनाना बड़ा मुश्किल काम है। फिर उसके बाद जब मैं कभी बात भी करता था कि अब मेरी कोई कहानी या कोई आइडिया कुछ सुनो, तो लोग, अब मैं रियलाइज़ करता हूँ कि वो लोग गलत नहीं थे। पहले मुझे बुरा लगता था, तो मुझे देख के हंसते थे, क्या फिल्म की कहानी है? कि मैं, अरे बेटा स्कूल की प्ले नहीं लिखना है, क्योंकि तब मेरी उम्र थी 20 साल 21 साल हैं। स्कूल के बच्चों के नाटक नहीं लिखना है, ज़िंदगी लिखना है। फिल्म का मतलब होता है लाइफ। जाओ पहले दुनिया देखो पूरी, है ना, सड़कों पे भटको, तकलीफ़ें उठाओ, रिश्तों के दर्द झेलो, पैसे के दर्द झेलो, किसी से इश्क करो, उसका दिल तोड़ो, अपना दिल तोड़ो, तब वज़न आता है राइटिंग में। तुम कहाँ भाई? अब मैं यार क्या करूँ? तो मैंने फिर कहा अभी शुरुआत कहीं से तो करना था। मैंने बॉम्बे में भी थिएटर में एक्टिंग ही की, जो हमने प्ले किए पृथ्वी में किए हमने। अच्छा, वहाँ पे मालूम है आपको, थिएटर में भी एंट्री बड़ा डिफ़िकल्ट काम है, फिल्म में तो है ही। अब जितने भी ग्रुप हैं वहाँ देखो, इप्टा, नादरा जी का एग्जीक्यूट और बाकी जितने दिनेश ठाकुर का ग्रुप, जहाँ देखो तो पता लगा थिएटर में वहाँ पे भी आपको एंट्री मुश्किल है कि आपको। तो खैर वो उस टाइम पे कुछ ऐसा इत्तेफाक था, ये सब अरुण वर्मा और बहुत सारे लोग, अन्नू कपूर मिल गए, तो वो सब एक ग्रुप बनाया खुद का। उसका नाम रखा कुटुंब। अच्छा, ओके।
कुटुंब। हाँ कुटुंब, और उसका बड़ा अच्छा जो डिज़ाइन था लोगो, वो यहाँ से जयंत देशमुख ने बना के भेजा। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने भोपाल जब वो रंगमंडल में ही थे। जी 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 जी। फिर हमने प्ले किया वहाँ पे लैला मजनू, ओके। जो पुराना पारसी थिएटर होता अच्छा, था, क्या उसमें बात है। अन्नू भाई ने किया डायरेक्ट। अनु के फादर इन्वॉल्व थे ये पारसी थिएटर में? अन्नू भाई का तो बैकग्राउंड ही थिएटर का है ना, क्योंकि Correct। हाँ फादर की वजह से तो अन्नू भाई को तो पूरा प्ले बाय हार्ट था, जी। तो उन्होंने ही डायरेक्ट किया था। तो खैर तो वहाँ तो उसमें किया। फिर मैंने नादरा बब्बर जो हैं उनके 2-3 प्ले में एक्टिंग की। जो आनंद मिश्रा अपने भोपाल के ही हैं, जी, उन्होंने जी। डायरेक्ट किया था एक जी, घोड़ा जी, 3 सवार, जी, जी। तो उसमें मेन रोल किया। अच्छा, तो ये सब मैं कर रहा था, और ऐसी बात नहीं, मुझे एक्टिंग के बहुत ऑफ़र आए, लेकिन जब मेरे जो करीबी दोस्त बनते थे उनको मैं अपनी कहानी ही सुनाता था, और इसका शौक आपका तो ज्यादा? आसपास के जो करीबी लोग थे उनको यकीन आ गया था कि ये बहुत अच्छा राइटर है। ओके ओके जो नहीं जानते थे वो उम्र से आंकते थे, ओके। जो जानते थे वो मेरी कंटेंट से हाँ, तो इस तरह जब मेरी राइटिंग की फिल्म शुरू हो गई, जी। फिर पहली दूसरी तीसरी, मतलब उसके बाद तो मैं इतना, मुझे जो मेरा मतलब जिस चीज़ का मुझे करना था, और जब उसमें मुझे इतना मज़ा आने लगा और सक्सेस मिलने लगी, तो फिर तो मैंने मतलब ये जैसे नादर जी का प्ले था एक घोड़ा 3 सवार, इसमें मैं मेन रोल करता था, और इसके मैंने तकरीबन 150 शो किए पृथ्वी थिएटर में एज एन एक्टर। मतलब नकली पेट लगा के शुरू हुआ था मेरा असली। फिर बाद में मुझे मतलब राइटिंग में इतना बिजी हो गया कि वो मेरा लास्ट एक्टिंग का काम था, मुझे वो भी छोड़ना पड़ा कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा शोज़, क्योंकि मैं यही तो सवाल पूछना चाह रहा था रूमी भाई आपसे, कि लोग जनरली कैमरा के सामने रहना पसंद करते हैं क्योंकि आप पब्लिक इमेज में स्थापित रहते हैं। आपने कैमरे के पीछे लिखना पसंद किया, तो मतलब वाकई में एक शौक रहा होगा। हाँ बिल्कुल, और कैमरे के सामने मतलब एक्टिंग में भी और वैसे भी, जैसे आप इतने दिन से आपका भी, मुझे वैसे कैमरे के सामने पब्लिसिटी का भी शौक नहीं है। ओके ओके। आपने देखा मैं बहुत कम मीडिया में रहता हूँ। यू आर बेसिकली शाय। जब बहुत ज़रूरत ऐसा आ जाए कि नहीं अब तो आपको बोलना पड़ेगा या करना पड़ेगा, या फिल्म का प्रमोशन है, या तो मैं करता हूँ, वरना मैं बड़ा भोपाली, आपको पता है कैसे सुकून पसंद, हाँ रिलैक्स जी। तो वो तो मैं समझ गया था, तभी तो मैंने आपकी पहली पिक्चर का टाइटल का जिक्र किया ना। जी। आपसे दो लोगों के बारे में और मैं पूछना चाह रहा हूँ, दोनों आपके बहुत करीबी थे। उसके पहले मैं इन दोनों के बारे में पूछूं, कुछ स्ट्रगल के बारे में। भोपाल का अपब्रिंगिंग, आपके वालिद की अपब्रिंगिंग, माताजी की अपब्रिंगिंग, भोपाल का क्लाइमेट, आपका जो स्ट्रगल पीरियड रहा, छोटा तो रहा नहीं, स्ट्रगल तो आपने भी किया। बिल्कुल। वो स्ट्रगल पीरियड में ये जो आपका जो बैकग्राउंड था, ये किस तरीके से काम आया मुंबई में, और स्ट्रगल पीरियड कितना लंबा रहा? देखिए मैं आपको बताऊं, स्ट्रगल पीरियड मेरा रहा तकरीबन 5 साल का। 5 साल का रहा। उसके बाद इट वाज टफ। हाँ, स्ट्रगल तो टफ ही होती है, लेकिन मैंने स्ट्रगल पीरियड भी बहुत एंजॉय किया है। ओके, इसलिए मुझे कभी थकान नहीं हुई। वेरी गुड। उसका रीज़न ये है कि मेरे अंदर एक इनबॉर्न क्वालिटी है। अब मैं रियलाइज़ करता हूँ कि ये क्वालिटी है जी। जब दूसरों ने मुझे एहसास कराया कि मैं कभी मायूस नहीं होता, और थिंकिंग मेरी बहुत पॉजिटिव है। कि जब मैं बम्बई से इतना दूर वहाँ मुमरा कौसा में रहता था, ट्रेन पकड़ के आता था, या मैं अंधेरी इसमें अपना घासलेट के स्टोव पे खाना बनाता था, सोता था, तब भी जो मेरी मदर हमेशा बोलती थी असल में कि देखो मंसूबों में कंगाली नहीं होना चाहिए। क्या बात है साहब, क्या बात है साहब, ख्वाब बड़े देखो। क्या बात है। तो मगर मेरी ये अच्छा, फिर जब मैं सोचता था अकेले में बैठ के कभी कि मैंने अभी तक इतने दिन हो गए, 1 साल 2 साल 3 साल अभी तक कुछ काम क्या कमाया है, तो मैं ये सोचता था कि यार जब मैं बॉम्बे आया था तो किसी को नहीं जानता था। आज मैं इसको जानता हूँ, इसको जानता हूँ, इसको जानता हूँ, ये मेरे घर आता है, मैं इसके घर आता हूँ, ये भी तो मेरी कमाई है, रिश्ते भी तो कमाए, है ना। तो मुझे कभी स्ट्रगल पीरियड का मैंने अच्छा, जो मेरी भी मैं अपनी बायोग्राफी लिख रहा हूँ या जो किस्से में सुनाता भी रहता हूँ, मेरी स्ट्रगल पीरियड भी इतना मज़ेदार है एक आध किस्सा कि वो अपने आप में जो है ना, बुक स्पीक्स के लिए, हमारे भोपालियों के लिए एक आध किस्सा तो कुछ सुना दो। नहीं ऐसे क्या, कोई भी मजेदार किस्सा, एक वाकया होता है जो जहन में बैठा रहता, कभी जाता नहीं है। नहीं मैं कह रहा हूँ ना, अभी 1000 किस्से हैं। तो वो मतलब आपको एपिसोड एक किस्सा सुनाने में लंबे होते हैं, खत्म हो जाएगा, लेकिन वो सब बड़ा अच्छा। भोपाल की आपने बात की तो मैं हमेशा बोलता हूँ, मुझे राइटर बनाने में, मतलब फैमिली में तो राइटर हैं, लेकिन भोपाल का बहुत बड़ा हाथ। कैसे? उसका रीज़न ये है कि मैंने बचपन में जब मैं बाल कटवाने गया था तो वहीं मायापुरी रखी रहती थी न्यू मार्केट में, तो वहीं मैंने फिल्मी मैगजीन पढ़ा हुआ। तो उसमें मैंने पढ़ा था कि जावेद साहब ने कहा था कि जिसको फिल्म इंडस्ट्री में राइटिंग करना है वो कम से कम 2-3 साल भोपाल जाके रहे। और इसका मतलब मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाने के बाद समझ में आया
कि सचमुच भोपाल में, एक तो भोपाल ऐसा शहर था, अब तो बहुत बड़ा हो गया है, कि भोपाल में हर आदमी का एक कैरेक्टर है। आप ऑब्जर्व कीजिए, उसके अंदर कोई बात निकल के आएगी, आप लिखिए। भोपाल का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है पूरे हिंदुस्तान में सबसे अलग है। वो तो बहुत तगड़ा है सर। वो जो उनका अंदाज़ है बात को कहने का, जो जुमलेबाजी है ना, जो तो वो सारी चीज़ें मेरी कॉमेडी फिल्मों में बड़ा काम है। हाँ बिल्कुल। मुझे डायलॉग कभी ऐसे 2-3 ड्राफ्ट लिखने नहीं पड़ते हैं। आपके जहन में रहता जो बोलो, है, मुझे बैकग्राउंड में रहता है। अनुपम खेर हमेशा मुझसे बोलता है, जब फ़ोन पे मैं बात करता हूँ खेर साहब से या कुछ भी, तो वो कोई भी बात बोलता हूँ, बोला जाफरी साहब आप क्या चीज़ हो, आप जो बोलते हो वो डायलॉग होता है। तो ये मैं तो होता, तो वो ये ज़बान मुझे तो भोपाल से मिली है ना। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, जब मैं गया तो मैं बहुत सोचता था कि मैं किस चीज़ से कमाऊँगा, मैं क्या लाया हूँ यहाँ पे, अपनी जगह किस चीज़ से बनाऊंगा, अपना नाम किस चीज़ से बनाऊंगा, यहाँ पे मैं पैसे कैसे कमाऊंगा। तो बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मैं क्या लाया हूँ, मैं अपनी ज़बान लाया हूँ। अगर मेरी ज़बान ख़राब हो गई तो मेरी राइटिंग ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए मैंने अपनी ज़बान के ऊपर, मुझे 35 साल हो गए, मैंने बॉम्बे का कलर नहीं चढ़ने दिया आज तक। क्या बात है, बहुत बड़ी चीज़। आज भी लोग समझते हैं कि मैं परसों भोपाल से आया। क्या बात है। और वो मैं इसलिए मैं बात ही उसमें करता रहता हूँ कि मेरी ज़बान से ही मेरे डायलॉग हैं, मेरा कैरेक्टर है, मेरे सारी चीज़ें हैं, तो वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। ओरिजिनलिटी जो है आपकी वो कायम रहे, वो कायम रहे। चलिए, बहुत अच्छा बताया रूमी भाई। अपन चलते हैं, आपके 2 बड़े अच्छे मित्र, और एक तो मैं उस किरदार से शुरू करता हूँ, आप पप्पू पेजर सतीश कौशिक साहब। वो जो लिखा था पप्पू पेजर के बारे में, क्या उसमें भी भोपाल का, जबकि उसमें वर्ड्स तो शुद्ध हिंदी के हैं, पर जो एक स्टाइल है उसमें थोड़ा बहुत तो भोपाली बना आता है। हाँ, वो तो एक तो क्या है, मेरे बड़ा पप्पू पेजर का जैसे जो लिखा था सतीश कौशिक जी के लिए, वो क्या मतलब एक जहन में आया कि पप्पू पेजर एक आपका कैरेक्टर बन गया? क्या है आपको बताऊँ मैं, मेरे पप्पू पेजर अकेला नहीं, लेकिन क्या है, आप मेरी फिल्म के कोई भी कैरेक्टर देखेंगे तो मैं यही वाली बात कर रहा हूँ, जो भोपाली होने का फ़ायदा है कि जब भी मैं फिल्म लिखता हूँ उसमें कोई भी कैरेक्टर हो, चाहे वो 1 सीन का हो, 2 सीन का हो, 4 सीन का, वो मैं नॉर्मल नहीं छोड़ता हूँ कि अब इसको क्या कैरेक्टराइजेशन दूँ कि ये अपने आप में एक कैरेक्टर भी पब्लिक को याद रहना चाहिए। तो हर कैरेक्टर पे काम करता हूँ। और सतीश कौशिक के साथ तो अभी जब, मतलब सतीश दुनिया में रहा नहीं, बड़ा अफसोस की बात है, मेरा बहुत अजीज़ दोस्त थे। तो उसकी डेथ के बाद मुझे जर्नलिस्ट लोगों ने रियलाइज़ कराया कि कैलेंडर छोड़ के जो था, सतीश के जो जितने सुपरहिट कैरेक्टर हैं सब आपने लिखे होंगे, तकरीबन मेरे हैं। तो उन्होंने ही मुझे बोले, आपका चाहे वो पप्पू पेजर हो, चाहे वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ शराफत अली भोपाली हो, चाहे हसीना मान जाएगी का कुंज बिहारी हो, या साजन चले ससुराल का मुत्तू स्वामी, उसमें तो उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। तो मतलब जितने भी कैरेक्टर, सतीश ने मेरे कम से कम 15 फिल्मों में काम किया। क्या बात। तो एक तो सतीश की मेरी ट्यूनिंग बहुत है। कई बार क्या होता है, आपको एक्टर भी इंस्पायर करता है कि ये, तो आपको, तो सतीश के लिए जितने कैरेक्टर, फिर क्या है, अब जैसे पप्पू पेजर है तो ये होता है इस कैरेक्टर में क्या करें, अंडरवर्ल्ड का डॉन है, डॉन तो 1000 पिक्चरों में आ चुके हैं और ये कॉमेडी फिल्म है, तो क्या होगा, फिर सामने गोविंदा है और मज़ा आता है। तो उसको डॉन, अच्छा उस टाइम पे ये था ज़्यादातर बम्बई का लैंग्वेज डॉन लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मेरा फ़ायदा ये था कि बम्बई और भोपाली थोड़ी दोनों मिक्स हो गई। फिर सतीश ने किस्सा सुनाया कि रूमी यार एक सिप्पी फिल्म में फोटोग्राफर था, वो बड़ा अजीब तरह से बात करता था, ए टुकले पटक इधर, तो वो, तो मैं सतीश भाई फिर अपन ये स्टाइल पकड़ते हैं, इस तरह हमने डिस्कस किया। फिर मैंने उसको पप्पू पेजर नाम रख के पूरा जो है एक कैरेक्टर बना के, और वो तो उसमें बम्बईया और भोपाली दोनों मिक्स। बिल्कुल, मैंने बताया ना, उसमें कुछ भाषाएं हिंदी की भी थी, लेकिन जो स्टाइल था वो बिल्कुल भोपाली रिफ्लेक्ट करता। सतीश कौशिक के साथ बहुत आपका प्रेम रहा, लगाव रहा, दोस्ती रही, और क्या उन्होंने आपको इंस्पायर भी किया था फिल्म लाइन में एंटर करने के लिए, या कोई ऐसा वाकया था? नहीं, इंस्पायर नहीं, क्या हुआ था, मैं पहला किसी फिल्मी आदमी से मिला तो सतीश कौशिक था, जना सतीश को याद नहीं था, बहुत साल बाद मैंने बताया। मिस्टर इंडिया की शूटिंग के दौरान की बात है? हाँ, क्या हुआ था, मैं जब बॉम्बे गया हुआ था, जब मैं शिफ्ट नहीं हुआ था, तो दिनेश राय जी, दिनू भैया जो थे, वो रहते थे अंधेरी ईस्ट में एयरपोर्ट कॉलोनी में, तो मैं उनसे मिलने गया तो वहाँ पे सतीश कौशिक बैठे हुए, तो बताया, मुझे मिलाया, तो मैं बड़ा वो हुआ, मैंने कहा दिनू भैया मुझे शूटिंग देखना, मैंने शूटिंग नहीं देखी कभी। तो सतीश बोला एक काम करो, तुम वर्सोवा आ जाना। मैं ये कहाँ पे है, तो बोले अभी तुम कैसा, मैं कहा लोकल से आया, अंधेरी उतरा। बोले अभी तुम अंधेरी उतरे तो राइट में निकले हो बाहर, कल आओगे तो लेफ्ट में निकलना और फिर
रिक्शा में बैठना या बस पकड़ना, लास्ट स्टॉप है वर्सोवा का, वहाँ आओगे, सेट लगा है मिस्टर इंडिया का, तुम्हें दिख जाएगा। तो मेरे बड़े भाई भी साथ में थे। अच्छा। फिर हम दूसरे दिन गए, तो मुझे अभी तक याद है, मैंने बाद में मतलब जब सब लोगों से इतना क्लोज रिश्ता बन गया, तब मैंने श्रीदेवी को भी बताया, बोनी को भी बताया कि मैंने पहली शूटिंग देखी, मैं पहुंचा तो सतीश से मिला, सतीश ने खड़ा कर दिया, सीढ़ी के ऊपर श्रीदेवी थी और हाथ में फुटबॉल थी, उनका डायलॉग था कि आज के बाद, इसके बाद मेरे नाक पर फुटबॉल लगी। हाँ, एक सीन था। तो वो शॉट चल रहा था, वो मैंने देखा, वहाँ पर रहे, सतीश ने बड़ी खातिर भी की, बड़ी इज्जत मोहब्बत दी थी हमको। अच्छा, मैंने वो किस्सा कभी भोपालियों को सुनाया ही नहीं, आने के बाद कि मैं शूटिंग देख के आया हूँ, क्योंकि भोपालियों का एक मिजाज है क्या अगर मैं सुना नहीं, ये फेंक रहे हैं देखो आगे, ये हमको आगे बम्बई से हमको दे रहा है कि ये शूटिंग श्रीदेवी से और लपेट रहा है, तो मैंने कभी नहीं सुना। बिल्कुल आपने सही पकड़ा था। हाँ। आप रूमी भाई फेंक रहे हो, अब लपेटो भी। तो उससे मैंने एक चीज़ रियलाइज की कि जो देख के जो करता है वो बताता नहीं है, जो सच में फेंक रहा होता है ना, वो नहीं करा देखा होता है। तो सतीश कौशिक का जाने का काफी अफसोस रहा है रूबी भाई आपको। बहुत बहुत। और एक आपके और बहुत ही प्रेमी थे, जैसे मैंने जिक्र किया हमारा, मैं दर्शकों को भी बताऊं कि रूमी भाई से पहली मुलाकात 15 साल पहले हुई। एक हमारे कॉमन फ्रेंड है जतिन सियाल, जो खुद भी बड़े अच्छे अदाकार, बड़े अच्छे इंसान हैं। अब लौट चले ऋषि कपूर जी जी, जिनके साथ आपको बहुत मोहब्बत थी। बिल्कुल। और उनके साथ आपने वो आप लौट चले के डायलॉग्स भी लिखे और आपने स्टोरी भी लिखी। जी जी जी। और आप ऋषि कपूर जी के साथ अमेरिका भी रहे, मैंने जो जतिन सियाल का नाम लिया, आप उनके साथ भी रहे जी। हम लोग के लिए ऋषि कपूर वाज एक्टर पार एक्सेलेंस, ही वाज एन एक्टर पार एक्सेलेंस। पर लोग घबराते थे, बोलते थे बहुत स्नॉबिश है, गुस्सेड़ा है, गुस्सा है। तो ऋषि कपूर क्या थे, उनके साथ आपका अटैचमेंट कैसा रहा? और आप लौट चले ऋषि कपूर की पहली फिल्म थी आर के फिल्म्स के लिए, और आखिरी थी, उसके बाद तो उन्होंने बनाई भी नहीं, डायरेक्ट उन्होंने की, ऋषि कपूर ने की। उनके बारे में कुछ बताइए साहब, इंसान कैसे थे, उनका जो चरिश्मा था, जैसे मैंने जिक्र किया, वाकई में ऐसे थे, अंदर से कुछ और थे, बाहर कुछ और थे? मैंने कल भी इत्तेफाक से ये बात कर रहा था कि अब तो मेरी भी काफ़ी मैंने दुनिया देख ली कि फिल्म इंडस्ट्री में ये जो जनरेशन थी ना, ये जो फैमिलीज़ थी, ये जो था कल्चर, ये उन लोगों में से चंद थे जो रिश्तों की अहमियत समझते थे, लोग रिश्ते निभाने वाले लोगों में से, मोहब्बत देने वाले लोगों में से थे। मैं क्या था, मैं कुछ नहीं था। भोपाल से गया, ऐसे हज़ार लोग हैं इंडस्ट्री में। 1998 में जब आपने आप लौट चले लिखी, जब तक तो आप स्थापित हो चुके। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो तो मैंने लिखी ऋषि कपूर से मेरा पारिवारिक रिश्ता बन चुका था। ओके ओके। मेरा रिश्ता प्रोफेशनल नहीं बचा था। ओके। मेरी ऋषि कपूर से दोस्ती हुई 90 में। ओके ओके। तो 90 से 90, पिक्चर तो मैंने 98 में लिखी, जी। मगर उस शख्स ने मुझे जो मोहब्बत दी, जो इज़्ज़त दी, और फिर उसके बाद सिर्फ ऋषि कपूर ने नहीं, फिर पूरी फैमिली, रणधीर कपूर हो, राजीव कपूर हो, कृष्णा आंटी हो, मतलब पूरा, मतलब आर के एक तरह से मेरा परिवार हो गया। क्या बात है, क्या बात है। पिल्लू जी जी, है ना, वो भी ऋषि कपूर का कज़न ही है, बुआ का लड़का है। और तो वो उनका इतना, अभी मेरे को एज ए राइटर भी, मतलब उसमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बताऊं कैसे? जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे तो कोई सीरियसली लेता नहीं था, तो जब ऋषि कपूर के साथ मैंने पहली फिल्म की और उनके साथ मैं आउटडोर में था ऊटी में, वो एक लंबा किस्सा है मेरी उनसे कैसे बातचीत हुई। तो सब कुछ सुनने के बाद मेरे जितना भी ये सब बैकग्राउंड, फिर मेरे से बैठ के उन्होंने कुछ लिटरेचर, कुछ कहाँ, सब कुछ डिस्कस किया। मैं लौट के आ गया। एक दिन मैं सुबह उठा और मुझे फ़ोन आ रहा है कि यार क्या बात है, तो ऋषि कपूर पे क्या जादू कर दिया तूने? मैं क्या हुआ? तो उनकी फिल्म आ रही थी कोई, तो उन्होंने स्क्रीन में पूरा एक अली पीटर जॉन को एक पेज का इंटरव्यू दिया था, वो अभी तक मेरे पास रखा है। और उन्होंने उसमें कहा था कि मैं हमेशा तलाश में रहता हूँ अच्छे डायरेक्टर, अच्छे राइटर की, जो आजकल मिलते ही नहीं है। बहुत सालों बाद मुझे एक डायरेक्टर मिला है आपके उससे, जो राजकुमार संतोषी, वो मुझे लगता है कि फ्यूचर में बड़ा डायरेक्टर बनेगा। और बहुत साल के बाद मुझे एक राइटर मिला है, उसका नाम है रूमी जाफरी, जो मुझे ऐसा लगता है कि राइटर तो फ्यूचर का बड़ा है ही। वो मुझे मेरे फादर के गुरु, मेरे गुरु ख्वाजा अहमद अब्बास की याद दिलाता है। क्या बात है सर, क्या बात। तो इतनी बड़ी शख्सियत से उन्होंने मुझे कंपेयर कर दिया कि पूरी इंडस्ट्री में हल्ला हो गया कि जो मुझे बच्चा समझते थे, उन्होंने अचानक मुझे वापस दोबारा देखना शुरू किया कि ऋषि कपूर ने बोला। ऐसा क्या है, ऋषि कपूर की अपनी वो थी कि नहीं, कोई हल्का आदमी नहीं था। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, किसी के बारे में बोलना कि ऋषि कपूर ने बोला है तो मतलब इस लड़के में कोई तो बात है। तो इसके साथ हमको बैठ के ज़रा सीरियसली इसको लेना पड़ेगा, क्योंकि ऋषि कपूर ने बोला है, और ये भी नहीं बोला कि अच्छा राइटर है, ये बोला है ख्वाजा अहमद अब्बास के। बहुत बड़ा कंपैरिजन। तो उसके बाद जो कुछ बड़े बड़े फिल्म मेकर थे, जैसे यश जी थे, उन्होंने बुलाया मुझे, रमेश सिप्पी से, सुभाष, इन सब लोगों ने मुझे
बहुत सीरियसली, तो ऋषि कपूर का एक कंट्रीब्यूशन भी है। नहीं बहुत बड़ी बात। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, बाहर बड़ा टफ एक्सटीरियर था, अंदर सॉफ्ट थे। हाँ, बहुत बहुत मोहब्बत थी, बहुत ही। मतलब मैं अभी बम्बई में फ़ोटो दिखा रहा था किसी को कि लास्ट जो लॉकडाउन से पहले दिवाली हुई, बच्चन साहब के घर में पार्टी थी। जी। तो अपना तो मैं, मेरे वाइफ, मेरा बेटा, मेरा बेटी, सब, तो चिंटू जी बोले चलो आप फ़ोटो खींचते चारों हैं। तो उनके हाथ में ड्रिंक थी। हाँ। फ़ोटो खींचा, देखा, अबे बोले अच्छा कोई मुझे अकेले को नहीं, मम्मी मतलब भोपाल तक फ़ोन करके ईद पे उनको मेरा लैंडलाइन नंबर बाय हार्ट याद था भोपाल का। क्या बात, क्या बात। वो फ़ोन करके हर ईद पे मम्मी को मुबारकबाद दे। वो बॉम्बे आती थी, मिलने आती। क्या बात। तो उनको पता था कि मेरे घर का माहौल कैसा है। तो इन्होंने फ़ोटो देखा, अबे बोले हाथ में ड्रिंक, अब तो ये मम्मी को नहीं भेज पाएगा फ़ोटो, दोबारा खींचा तो इन्होंने ड्रिंक नीचे कर ली। देखिए कितनी बड़ी चीज़ है। तो वो खींचा तो फिर फुल फोटो था, अबे बोलो नीचे, फिर खींचो, फिर उन्होंने हाथ पीछे किया। तो इत्तेफाक से वो तीनों फोटो एक साथ हैं, एक में ऐसे है, एक में ऐसे और एक में पीछे है। तो मैं दिखा रहा था कि देखो अब ऋषि कपूर को लिहाज करने की क्या ज़रूरत है भाई, दुनिया को इंटरव्यू बोलते हुए पीता हूँ, लेकिन नहीं यार, वो रूमी मम्मी को फोटो भेजेगा उसमें हाथ में ड्रिंक नहीं आपने दिखना जिक्र किया ना परिवार थे जो अब चले गए, तो ये देखिए संस्कृति और ये उनका परिवार का बैकग्राउंड है जो सीख दे के चली गई। कृष्णा आंटी हो गई या उनके पिताजी हो गए, ये तो सीख है, सब पारिवारिक सीख है। स्ट्रगल के पीरियड में मैं जब इनसे रूमी भाई से पहली बार मिला था, संजीव सरन एक हमारे कॉमन मित्र थे, इनके बच्चे की शादी में मिला था, तो पहली मुलाकात थी मेरी रूमी भाई को तो याद भी नहीं होगा। मैं अब ये टॉक शो के कंक्लूजन में आ रहा हूँ, जो स्ट्रगल पीरियड की बात करी थी रूमी भाई से, तो ये भोपालियों के लिए भी और स्ट्रगल पीरियड के लिए मैं एक मैसेज ज़रूर लूँगा जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं जो बम्बई जाते हैं। तो काफ़ी लोग आए थे उस टाइम पे, रूमी साहब बिल्कुल नई नई भेद धड़ाधड़ फिल्म आ रही थी, तो पता नहीं रूमी साहब को याद भी होगा कि नहीं आगा। तो बहुत लोग आए कि सर मैंने ये सिनॉप्सिस लिखा, सर मेरे को एक्टर बना दीजिए। तो रूमी भाई मुंडी हिलाते रहे। फिर बाद में हम लोग जब साहब बैठे थे तो किसी ने इनसे सवाल पूछा कि रूमी भाई क्या करेंगे, कह रहे यार मैं उसकी मदद करूं जो बम्बई में 20 साल से स्ट्रगल कर रहा है, या इन बच्चों की मदद करूं जो अपने घर बैठे एसी में मुझसे 2 महीने मिलने आए। याद है आपको, आपने जिक्र किया था कि बताओ कुकरेजा साहब मैं क्या करूं, शुड आई हेल्प दीज और दोज पीपल हु आर स्ट्रगलिंग इन बॉम्बे। तो इस पे एक खुलासा करिए साहब कि ये जो एक यंगस्टर समझता है कि यार मैंने एक चीज लिख ली, रूमी भाई आए या जावेद अख्तर साहब, मैंने उनको दिखा दिया तो मेरा काम हो गया, क्या इससे काम होगा? नहीं, आपको जंग लड़ना है तो मैदान में आना पड़ेगा। बिल्कुल। घर बैठ के जंग नहीं लड़ी जाती। बिल्कुल। आप, और मैं दूसरी बात मेरी सोच ही है, क्योंकि मैं खुद उस दौर से गुजरा हूँ कि जो अपना घर बार छोड़ के अपनी ज़िंदगी के कीमती दिन बम्बई में स्ट्रगल में लगा रहे हैं, है ना, हक उनका बनता है। बिल्कुल। जो घरों में बैठ के, वो भोपाल नहीं किसी भी शहर में हो, के सोचते हैं कि जैसे आप भोपाल जानते हो, कई मुझे अब तो नहीं, पहले बहुत बोलते अरे यार तुम जानते हो अपन को कोई शौक नहीं है फिल्म इंडस्ट्री का, हमको तो 1-2-4 मिनट का रोल करा देना ताकि बताएं भाई हम भी कर सकते हैं। मैं क्यों कराऊंगा, मैं उनको कराऊंगा जो मेरे दोस्त वहाँ रह रहे हैं, जिनको अपना करियर बनाना है, उनका हक बनता है। तो जिसको भी काम करना है वो आके वहाँ करे, और उसको फिर मजा करना, हेल्प करने में भी एक मजा आता है। बेचारा बच्चा स्ट्रगल कर रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। वो तो एक बड़ा पुराना शेर याद आ गया रूमी भाई की, वो मंजिल तो मिली जाती है भटकते भटकते, मंजिल तो मिली जाती है भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही निकले। क्या बात है, क्या बात। तो घर से तो निकलना पड़ेगा। अब कंक्लूजन में लास्ट आपसे फास्ट रैपिड क्वेश्चंस 2-3 साल जी, जिसको आपको बड़े एक खुले दिल से बताना पड़ेगा रूमी भाई जी। आपने इतने महान कलाकारों के साथ काम किया, अमिताभ जी से साथ काम किया, ऋषि कपूर जी के साथ ताल्लुकात रहे, सलमान खान साहब के साथ आपकी बहुत फिल्में रही, आपकी इनफैक्ट पहली मूवी में ही सलमान खान साहब थे। हु इज योर फेवरेट एक्टर? मेरे फेवरेट एक्टर जब बोलते थे कि आप भी दिमाग में आता दिलीप कुमार। अरे क्या बात है, जिनके साथ काम नहीं कर पाए, क्या बात। तो वो तो आप कमाल है। दिलीप साहब का तो ऐसा है, आप पुराने हों, बीच के हों, नई जनरेशन हो, मेरे बेटे से पूछिए आप किसी से भी। अभी मैं उस दिन कपिल का शो देख रहा था, उसमें वो नारायण मूर्ति की वाइफ आई थी, कौन फेवरेट एक्टर? दिलीप कुमार। तो वो तो सबका दिलीप कुमार ही होते हैं। चलिए मैं उस चीज को कट शॉर्ट करता हूँ। वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल एक्टर्स अमिताभ बच्चन, टाइमली मैन, हर चीज़ में कमाल है। कुछ 2 लाइन, एक महानायक हैं, कुछ उनके बारे में 2 लाइन। आखिरी मूवी आपने जो डायरेक्ट करी चेहरे, उसमें अमिताभ जी थे। मैं उनको हमेशा मजाक बोलता हूँ तो शर्मिंदा जाते बेचारे, उनको तारीफ भी पसंद नहीं है। कि एक गज़ल थी, उसका शेर है उनके लिए कि आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं,
तो वो जब अमिताभ बच्चन के तो आप मतलब क्या उनकी तो पर्सनालिटी उनका जो है वो आप 2 वर्ड में बोल ही नहीं सकते। मतलब ही इज रियली अ पर्सनालिटी। कोई एक चीज़ नहीं जिसमें आप उनको मतलब 1 मार्क कम दे दें। अरे क्या चाहे वो प्रोफेशनलिज्म हो, टाइम हो, डेडिकेशन हो, रिश्ते निभाना भी ऐसी बात नहीं, रिश्ते निभाना हो, सारी चीज़ों में। सर बात तो वही परिवार की आ गई, वही संस्कृति की आ गई, संस्कृति बात की तो आ वहीं गई, आ गई ना जो अपन अभी जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल सही। इमीडिएटली कमिंग प्रोजेक्ट रूमी भाई आपका कोई आप डायरेक्ट कर रहे हैं या लिख रहे हैं कोई मूवी? हाँ बिल्कुल, मतलब कौन सी है? काम यही काम आता है और यही करना अगली है। कोई बस ये है कि हाँ आजकल मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, थोड़ा सिलेक्टिव हो गया हूँ। तो अभी मैंने स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ 2-3। अच्छा ओके। हाँ ख़त्म होने पे ही है। आप खुद ही डायरेक्ट करेंगे? हाँ अभी क्या होता है, काफ़ी ज़िंदगी बदल गई लॉकडाउन से। जी। आपको याद होगा 30 अप्रैल को मेरी रिलीज़ थी चेहरे, जी और 20 मई से शूटिंग थी मेरी सुशांत सिंह राजपूत के साथ। जी जी। वो 22 मार्च को लॉकडाउन हो गया, ये रिलीज़ नहीं हुई, वो रहा नहीं। तो वो रहा नहीं। लेकिन अब मैंने कोई नई स्क्रिप्ट रेडी की है, उसकी अभी कास्टिंग करूँगा। यू विल बी डायरेक्टिंग दैट मूवी भाई? हाँ डायरेक्ट करूँगा। वी लुक फॉरवर्ड रूमी भाई कि आपकी मूवी आए और बड़ी सक्सेसफुल हो, और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका रूमी भाई। अरे नहीं क्या बात वक्त कर रहे निकाला हैं। हमारे। मैं बल्कि वो हूँ कि इतने दिनों बाद हम बैठ पाए, हाँ, लेकिन हाँ, चलो हाँ जी, नहीं चलो, थैंक यू सो मच रूमी भाई। बहुत बहुत शुक्रिया जी।